डॉक्टरों से अक्सर मेरी मुलाकात होती है। हर मुलाकात में मैंने देखा है कि डॉक्टरों के पास हमेशा एक चुनौती होती है अपने मरीज़ को ठीक करने की, उसकी बीमारी को दूर करने की और न सिर्फ मरीज़ बल्कि उसके घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कान वापस लाने की। लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन नहीं होता। वजह, मरीज़ को कोई ऐसी लाइलाज बीमारी होती है जिसका कि इलाज आगे मुमकिन नहीं है, यानी मरीज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी उसी बीमारी के साथ जीनी है। आसान नहीं है इसे स्वीकार करना। ऐसे में मरीज़ के तन के साथ साथ उसके मन का भी इलाज किया जाता है। तो क्या करते हैं डॉक्टर? ये जानने के लिए हम पहुंचे धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर। ये एक ऐसा मेडिकल सेंटर है जो पैलिएटिव केयर करता है। पैलिएटिव केयर को आसान भाषा में आप इस तरह समझिए कि जब मरीज की बीमारी को देखकर डॉक्टर कह दें कि आगे कोई इलाज मुमकिन नहीं है, इस बीमारी के साथ ही आपको बाकी की जिंदगी जीनी है, तब जिस तरह की मेडिकल देखभाल की जरूरत पड़ती है वही है पैलिएटिव केयर। धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर ऐसा ही एक पैलिएटिव केयर सेंटर है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर अमित से। हमने उनसे जानना चाहा कि इस तरह की मेडिकल केयर करना किसी डॉक्टर या फिर सेंटर के लिए कितना मुश्किल है। जैसे कि नाम से ही आपको लगता है धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर, कि हमारा मेन एम है राहत देना। अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे जो अप्रोच है वो डिजीज़ स्पेसिफिक होती है कि आपको पेट की बीमारी है, आपको सांस की बीमारी है, आपको ये बीमारी है। यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो पेशेंट है जो ओवरऑल एंड प्लस उसकी फैमिली। हम पेशेंट स्पेसिफिक और फैमिली स्पेसिफिक हैं कि क्या करके हम उनका जो ऐसा इलाज है कि जिसको हमें पता है कि पूरी तरह हम ठीक नहीं कर पा रहे, बट उनको सिम्टम रिलीफ मिल जाए और कुछ उनका दर्द है वो ख़त्म हो जाए, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेटर बनाई जा सके। एक ही छत के नीचे आपको पेन रिलीफ, पैलिएटिव केयर, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग, वॉलंटियर की ट्रेनिंग और उनकी फैमिली के जितने क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर एक साथ मिल जाता है। डॉक्टर अमित की बातों को सुनकर हमने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे इंसान से मिला जाए जिसका इलाज इन्होंने किया हो। इससे पैलिएटिव केयर के बारे में और बेहतर तरीके से समझ मिल पाएगी। तो हमारी अगली मुलाकात हुई दिल्ली के मधुकर कपूर से। कपूर साहब को एक दिन अचानक सेहत ने जोर का झटका दिया। उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का पता चला। तो उस टाइम मेरे को डिसाइड करना था कि मैं स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाऊं कि राहत में जाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं तो राहत में ही जाऊंगा। और क्यों जाऊंगा? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, वहाँ का मेडिकेशन बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, केयर बहुत अच्छा लग रहा था। डॉक्टर अमित, उन्होंने गाइड किया। उन्होंने कहा पहले तो आप अपने अंदर हद जो है उसको बिठाओ कि आपकी कैंसर की हद कहाँ तक है, कहाँ तक पेन जाता है, कहाँ तक गड़बड़ होती है और कहाँ तक रहता है, नॉर्मली कहाँ तक रहता है। और दूसरा अपना जनरल बॉडी मूवमेंट्स, बॉबल मूवमेंट्स, ब्रीदिंग मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स उनका देखो। और तीसरा अपना ये मस्कुलर पेन्स वगैरह जो होती रहती हैं उसका देखो। 3 चीज़ आप देखो और उन पे संतुलन लाओ। और मेरा तो ये है कि अगर जाना है तो राहत फर्स्ट ट्राई कीजिए आप। डॉक्टर अमित ने हमें बताया कि धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर ने कपूर साहब को किस तरह की राहत दी। उनको जब ये हमारे पास आए थे तो सांस की तकलीफ़ थी। इसके अलावा ये था कि थोड़ा दर्द की शिकायत कर रहे थे और इसके अलावा जो था कि भूख ना लगना या खाना ना खा पाना, इस तरह की उनकी मेन कंप्लेंट थी। तो जब हमने उनको एग्जामिन किया तो हमने देखा मुंह के अंदर एक वाइट कलर की लेयर बनी हुई है जिसको हम यूजुअली फंगस बोल देते हैं। उस लेयर को हमने स्क्रैप किया, निकाला, कुछ गार्गल कराए और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनका ब्लड काफ़ी कम है, एनीमिया है, 6.7 उनका एचबी था। तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। इसके अलावा जो सांस के लिए थोड़ी देर उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा। और ये तो हो गए फिजिकल सिम्टम्स। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी थे उनके, जैसे घर पे कोई उनकी ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहा था या कुछ वो अकेलापन अपने आप में फील कर रहे थे। तो यहाँ पे आके हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया उसमें, जिसमें उनका पेन जो था उसको कंट्रोल किया गया, जो उनके नेचुरल सिम्टम्स थे सांस ना आना, इसको कंट्रोल किया गया। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और जो एक नर्सिंग का 1-to-1 कम्युनिकेशन था और जो एक
उनको अपनी एक्ट ऑफ डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रमोट किया गया। इस सब को मिला के जो एक ओवरऑल उनका जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किए और हम उन्हें डिस्चार्ज करने में सक्सेसफुल हो पाए उसका।